फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो इसकी पहचान देख लीजिए क्या रहेगी। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए देखिए यहाँ पे इसकी पहचान क्या रहेगी। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा रहे होंगी रही होगी के साथ समय दिया होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या रहेगा? जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ समय दिया होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक नियम है, उसको देख लीजिए नोट के तौर पे। देखिए आई वी के साथ क्या करना है आपको। आई वी के साथ किसका यूज करना है? शैल हैव बीन लगा देना है। शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्या करना है आपको? विल हैव बीन लगा देना है। विल हैव बीन लगाना है। देखिए अब आपको पता चल गया कि आई वी के साथ आपको शैल हैव बीन लगा देना है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ आपको क्या करना है? विल हैव बीन लगा देना। तो अब आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि आपको कहाँ पे शैल हैव बीन लगाना है और कहाँ पे आपको विल हैव बीन लगाना है। तो इसी तरह से अगला देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना है? जब निश्चित समय दिया हो, निश्चित समय के लिए आपको क्या करना है? के लिए सिंस लगा देना है। क्या लगा देना है? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या करना है आपको? फॉर लगा देना है। फॉर का प्रयोग करना है। देखिए क्या बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का यूज करना है। अब रूल कौन सा लगाएंगे आप? तो रूल देख लीजिए। रूल आपका लगेगा, सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ले आएंगे, प्लस क्या करेंगे? शैल हैव बीन will have
बीन प्लस क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना है, आईएनजी लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस टाइम। तो ये आपका रूल हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल है बीन, विल है बीन, जो भी लगेगा आप लगाएंगे रूल के अकॉर्डिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रहेगा। चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे रूल कौन सा रहेगा, सॉरी एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे नियम हो गए आपके, रूल हो गए। इसी रूल और इसी नियम के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बनाना है। चलिए देखिए यहाँ पे, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। कैसे बनाएंगे वाक्य को, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही क्या हो जाएगा वाक्य में, सब्जेक्ट को ले आएंगे। इसके बाद प्लस शैल है बीन या विल है बीन लगाना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, विल है बीन, क्योंकि शैल है बीन हमने आपको बताया है कि आई वी के साथ शैल है बीन लगता है, से सभी कर्ताओं के साथ विल है बीन लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ही विल हैव बीन, खेलने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, प्ले। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, फॉर। अब देखिए यहाँ पे फॉर क्यों लगा, वह 2 घंटे से खेला होगा, तो वो 2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है, वो निश्चित समय नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे क्या हो सकते हैं, सुबह के हो सकते हैं, आपके दोपहर के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं। तो वो कोई एक निश्चित समय नहीं बताया गया है। तो आप क्या करेंगे, जब अनिश्चित समय की हो तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, मीरा 2 घंटे से विद्यालय जा रही होगी। देखिए वाक्य को कैसे बनाएंगे आप। अब मीरा क्या हो जाएगा वाक्य में सब्जेक्ट, हम क्या करेंगे, मीरा लिख देंगे। इसके बाद विल हैव बीन लगा देंगे, क्योंकि शैल हैव बीन आपको पता है कि हैव के साथ लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, विल हैव बीन। फिर क्या करना है, जाने की अंग्रेजी हो जाएगी गो, लेकिन आईएनजी जोड़ना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो गोइंग टू। अब स्कूल, यहाँ पे 2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं बताया गया है, वो 2 घंटे देखिए कब के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर, निश्चित समय नहीं है इसलिए 2 डेज, वो कोई निश्चित समय नहीं है। तो सेंटेंस क्या बन गया, मीरा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। आपको इतना बस ध्यान रखना है कि निश्चित समय और अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए आपको सेंस लगा देना है और अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का यूज करना है। चलिए इसी तरह से अगला सेंटेंस देख लीजिए क्या रहेगा। अगला सेंटेंस आपका रहेगा, सोहन 2 बजे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। सोहन 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सोहन। फिर क्या करेंगे, विल, शैल है बीन, विल है बीन लगाना है। शैल है बीन लगेगा नहीं क्योंकि आई वी के साथ लगता है, तो हम यहाँ पे विल हैव बीन लगा देंगे। विल हैव बीन, पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे तो रीडिंग सिंस लग जाएगा, क्योंकि 2 बजे एक निश्चित समय बताया गया है कि सोहन जो है वो 2 बजे से पढ़ रहा होगा। तो 2 बजे आपको सेंटेंस में एक निश्चित समय बता दिया गया है, तो निश्चित समय के लिए आप क्या करेंगे, 2 o'clock। निश्चित समय के लिए आप सिंस का यूज करेंगे। सोहन विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस है इसी तरह से देखिए,
रीना 5 दिनों से यहाँ आ रही होगी। चलिए इसको बनाते हैं। तो रीना क्या हो जाएगा वाक्य में सब्जेक्ट, तो रीना विल हैव बीन कम, आईएनजी जोड़ देंगे तो कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फिर हियर फॉर 5 days। देखिए यहाँ पे फॉर क्यों लगा, क्योंकि 5 दिनों से आ रही होगी। वो 5 दिन कोई निश्चित समय नहीं बताए गए हैं, तो इसलिए 5 दिनों से आ रही होगी, कोई निश्चित समय नहीं, तो हमने फॉर का यूज कर दिया। तो सेंटेंस क्या बन गया, रीना विल हैव बीन कमिंग हियर फॉर 5 days। अगला सेंटेंस है मेरे पिता कई दिनों से यहाँ काम कर रहे होंगे। कैसे बनाएंगे वाक्य को, तो माई फादर विल हैव बीन डूइंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्क हेयर, फॉर लग जाएगा, फॉर many days, for many days। अब फॉर माई फादर विल हैव बीन डूइंग वर्क हेयर फॉर मैनी डेज, मेरे पिता कई दिनों से यहाँ काम कर रहे होंगे। तो अब कई दिनों से यानी कि कोई दिन कोई समय आपको निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए यहाँ पे आपका फॉर का यूज होगा। तो आपको कहाँ पे सिंस का यूज करना है, कहाँ पे फॉर का यूज करना है, ये आपको पता हो गया कि निश्चित समय के लिए आपको सिंस का यूज करना है और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी के साथ समय दिया होता है तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आई वी के साथ आपको शैल हैव बीन का यूज करना है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का यूज करना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए क्या करना है, सिंस लगाना, और अनिश्चित समय के लिए आपको फॉर का यूज करना है। रूल कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम लगाएंगे। इसके बाद हमने आपको सेंटेंस बनवाए हैं, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मीरा 2 घंटे से विद्यालय जा रही होगी, मीरा विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। इसी तरह से अगला सेंटेंस है, सोहन 2 बजे से पढ़ रहा होगा, सोहन विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। रीना 5 दिनों से आ रही होगी, रीना विल हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 5 days। मेरे पिता कई दिनों से यहाँ काम कर रहे होंगे, माई फादर विल हैव बीन डूइंग वर्क हेयर फॉर मेनी डेज। तो अगर आपको सेंटेंस समझ में आए हों, वाक्य समझ में आए हों और रूल समझ में आए हों, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे थे, ये सब कुछ अगर आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसे ही और क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे।